स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ में विधानसभा कैंटीन के अंदर। यहाँ पर कुछ लोग वीआईपी कैंटीन, जो वीवीआईपी कैंटीन कहें, जहाँ पर विधायकगण अपना भोजन ग्रहण करते हैं, चाय वाय जो भी। यहाँ पर कुछ नेता लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं से चर्चा करेंगे थोड़ा चुनाव को लेकर। वैसे लखनऊ में 20 मई को चुनाव होगा। अब क्या माहौल है? राजनाथ सिंह जी यहाँ बीजेपी से सांसद हैं। नेताजी हमारे साथ हैं राम हदेराम, सदस्य हैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास विभाग। जी नेताजी ठीक हैं? हाँ ठीक। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? देखिए, इस बार चुनाव का तो माहौल मोदीमय है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चारों तरफ मोदी लहर है और माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर है और हर जगह भाजपामय मोदीमय माहौल है। मोदीमय माहौल तो 2014 से 2019 ये है ही। अभी इसमें गिरावट आई, अब ये तो इससे ज्यादा और कितनी माहौल होगा बीजेपी? नहीं, गिरावट नहीं है, बढ़ोतरी है। इसलिए कि आप देख रहे हैं जो भी उसके बाद से चुनाव होते आ रहे हैं, चाहे 22 के हों, विधानसभा के भी चुनाव, अन्य राज्यों के भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी की निरंतर सरकारें बनती जा रही है और कांग्रेस की सरकार जनता कांग्रेस मुक्त करती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन हर राज्यों में आगे बढ़ती जा रही है और विपक्ष नेतृत्व विहीन है और नेता विहीन है। विपक्ष के पास न कोई योजना है, न कोई नेता है, न कोई मुद्दा है, न कोई इनके पास नेतृत्व है। इसलिए जनता भी इनसे नाखुश है, नाराज है। मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है जो देश के लिए है और आज प्रधानमंत्री जी की वजह से पूरी दुनिया में देश की शान और पहचान बनी हुई है और देश की जनता मोदी जी पे अभी भी विश्वास कर रही है। किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है 2024 में? 2024 में मोदी जी ही मुद्दे हैं और मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, गांव के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यही सब मुद्दे हैं जो विकास के मुद्दे हैं, जो गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए काम किया है। यही सारे मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों के बीच मंगलसूत्र, मुस्लिम, अधिक बच्चे पैदा करने वाला, ये सब फिर कैसे? तो ऐसा है कि चुनावी जनसभाओं में जहां जैसा होता है वहां चुनाव के अनुसार, विपक्ष के अनुसार भाषणों में बोला जाता है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो इस देश में जो विकास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको गैस दिया, कनेक्शन दिया, शौचालय दिया, आवास दिया, किसान सम्मान निधि दिया और हर गरीब को छत दिया। ये सब चीजें हैं। हम अपने काम के आधार पे और विकास के आधार पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम इसी दिशा में चुनाव जीतते जा रहे हैं। दूसरे फेज के बाद ही ये सब जो है सुनने को मिला। आखिर क्या विकास पर आप लोगों को विश्वास नहीं है या कुछ हवा उल्टी बहती दिखी? प्रधानमंत्री जी के इस तरह जबान से इस ऐसे शब्द, क्या आपको लगता है ऐसा बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी है, जो बोले अच्छा बोले, समय काल परिस्थितियों के अनुसार बोला जाता है। माहौल देख के हो सके वहाँ का माहौल, वहाँ की का समय वैसा ही रहा हो। एक नारा है आप लोगों का, सबका साथ सबका विश्वास। तो क्या एक बहुत बड़ा तबका अल्पसंख्यक ये विश्वास जीतने वाला नारा था, जो बयान था जो प्रधानमंत्री जी ने दिया? नहीं, सबका साथ सबका विकास। आज देख लीजिए, हम लोगों की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में श्री दानिश आजाद अंसारी जी मंत्री हैं जो पसमानदा समाज से आते हैं। हमारे पूर्ववर्ती सरकार में भी श्री मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री रहे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में शाहनवाज जी मंत्री रहे। तो हमारी सरकार सबको, और मुख्तार अब्बास नकवी आपके पुराने नेता हैं। इस बार तो कोई भी नहीं तो मंत्री है, नहीं किसी को टिकट दिया गया है। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में दानिश आजाद अंसारी पसमानदा समाज से मंत्री। केंद्र में कौन मंत्री है आपका? केंद्र में भी तमाम लोग मंत्री बनाए जाएंगे। अब चुनाव के बाद मंत्री बनेंगे और विस्तार होगा तो उसमें भी मंत्री बनेंगे। पहले भी मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी, अभी देख लीजिए केरला के अंदर जो मोहम्मद आरिफ खान साहब हैं वो गवर्नर हैं। तो हम सबको लेके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी
अभी सबका साथ सबका विकास और सब पे विश्वास की बात भी करती है और काम भी करती है। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 मई को बनारस में रोड शो करने जा रहे हैं, अगले दिन नॉमिनेशन है, तो वहाँ बहुत भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उनको पगड़ी पहनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सबके साथ हैं और सबके विकास और विश्वास पे काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज तो बाहें खोले बैठा है, जैसा आप बोल रहे हैं कि पगड़ी पहनाएंगे, सब स्वागत करेंगे, लेकिन क्या इस बीच मुस्लिम को, एक भी मुस्लिम को टिकट ना दिया जाना, ये कहाँ तक जायज लगती है आपको? क्योंकि पिछड़े के जाति आधार पर टिकट बांटती है आपकी पार्टी कि हमें इतने पिछड़ों को टिकट दिया, इतने एससी समाज को टिकट दिया, इतने अपर कास्ट को दिया, लेकिन मुस्लिम नदारद है पूरी लिस्ट से। नहीं, मुस्लिम नदारत नहीं है। मुस्लिम समाज का जैसे मत प्रतिशत पार्टी को मिलता है वैसे इनको प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है और दक्षिण भारत में भी तमाम टिकट दिए गए हैं और आगे भी बिहार में भी पिछली बार दिए गए थे, इस बार भी उत्तर प्रदेश में हमने बिना टिकट दिए उत्तर प्रदेश की सरकार में दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बना दिया है। तो सरकार प्रतिनिधित्व देने का काम करती है और सबके साथ और सबके विश्वास की बात करती है। किसी या जात और धर्म के खिलाफ हमारी सरकार नहीं है। संविधान के अनुसार अब संविधान को मानते हुए सरकार काम करती है और इस तरह की जो अफवाहें हैं ये निराधार हैं और ये अफवाह है। इस तरह से ये पार्टी का और मोदी जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। संविधान को भारतीय जनता पार्टी मानती है और सम्मान करती है और बदलने की भी बात करती है। नहीं, बदलने की कोई बात नहीं करती है। सांसद ने तो कहा कर्नाटक के सांसद हमें 400 इसलिए चाहिए कि संविधान को बदला जा सके। वो सांसद का निजी बयान था, वो कोई पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, न प्रवक्ता है, न मोदी जी ने, न श्री अमित शाह जी ने इस तरह की बात को कहा है। संविधान के बदौलत ही नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जब जीत करके गए थे तो उन्होंने संविधान के सीढ़ियों के माथा टेका और कहा था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान न होता तो मैं कहीं चाय बेचता और देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। तो संविधान का सम्मान करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का जितना सम्मान मोदी जी ने किया आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। चाहे उनका जन्म स्थान महू हो, उसको ऐतिहासिक भव्य स्मारक बनवाया, चाहे दीक्षा भूमि नागपुर हो जहां बौद्ध दीक्षा लिए, चाहे इंग्लैंड में उनका स्मारक संग्रहालय बनवाया, चाहे वो चैत्य भूमि बंबई में हो जहां उनकी परिनिर्वाण स्थल है, चाहे दिल्ली का 26 अलीपुर रोड हो, जो पंचतीर्थ बना के उसको भव्य स्वरूप देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर का अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो 400 पार और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 ये अभी वहीं टिके हुए हैं या कुछ अभी घटने का चांस दिख रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन इतना काम करते हैं और जो दौड़ेगा वही आगे दौड़ में आगे निकलेगा, जीत उसी की होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे और रात दिन मेहनत कर रही है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हमारा बूथ तक संगठन है, हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, सभी जातियों के हमारे संगठन हैं और सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपने संगठन के बदौलत और अपने नेतृत्व के बदौलत हम चुनाव जीतते हैं। हम हारी बाजी भी जीत जाते हैं। मध्य प्रदेश में कोई नहीं कह रहा था कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं, संगठन और नेतृत्व के बदौलत हमने चुनाव जीता। तो आज हमारा नेतृत्व और संगठन इतना मजबूत है कि हम उनके बदौलत, कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव जीतते जा रहे हैं। ऐसी तैयारी, ऐसा मैनेजमेंट आज किसी दल और पार्टी नेतृत्व के पास नहीं है। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ले लीजिए तो आज एक ही परिवार के 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और किसी भी परिवार के बाहर किसी भी यादव समाज को जो उनका वोट बैंक है वो उनको भी टिकट इन्होंने नहीं देने का काम किया है। एक ही अकेले अभी चुनाव चल रहा है, इसी बीच इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी हटा दिया। तो कहीं ना कहीं ये लोग डरे हुए हैं। समय चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए हटाए जाते हैं या चुनाव के बाद बनाए हटाए जाते हैं, लेकिन आज इतने डरे हुए। अकल बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी जो आकाश आनंद जी थे उनको हटा दिया। बसपा सपा इतना डरी हुई है कि आज ये लोग चुनाव के बीच में ही अपना उत्तराधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, हटा रहे हैं इनको। और हमारा कार्यकर्ता, हमारा जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रात दिन बूथों पे, जमीन पे, गांव-गांव जाकर के मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमको अपने नेतृत्व पे, अपने प्रदेश अध्यक्ष पे, केंद्रीय नेतृत्व पे भरोसा है और रात दिन हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपका संगठन इतना मजबूत है, पन्ना प्रमुख तक आपके पास है, लेकिन वोटर्स जो है कम निकल रहा है, परसेंटेज घट रहा है आप लोगों की। ऐसा है कि एक तो गर्मी है, धूप भी है,
और इस समय गेहूं की कटाई भी चल रही है, दवाई भी चल रही है। और आपने कहा कि हम हारी हुई बाजी भी जीत जाते हैं, तो चुनी हुई सरकारों को भी आप गिरा देते हैं। नहीं नहीं, हम चुनी हुई सरकारों पहले को मध्य प्रदेश में गिराई, ऐसा नहीं है, कर्नाटका में गिराई। ऐसा नहीं है। हम संविधान सम्मत काम करते हैं। जो भी लोग अगर उनकी सरकार को छोड़ के जाते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। उनका कहीं न कहीं उनकी सरकारों में या उनके नेतृत्व में मन नहीं लग रहा है, तो वो गलती उनकी है। हमारे यहाँ तो जो आएगा सबका पार्टी में नहीं होते तो भ्रष्टाचार के आरोपी होते हैं, और जब आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सब दूध के धुले हो जाते हैं। अब देखिए, कल तक कोई चोरी कर रहा है, अगर आज कोई माफी मांग के सुधरना चाह रहा है तो सबको सुधरने का मौका देना चाहिए। ये वॉशिंग मशीन आपकी तरफ, अगर कोई सुधरना चाह रहा है तो उसको सुधरने दिया जाता है, टाइम सबको देना चाहिए। और कौन सा सिर्फ साबुन है आपके पास? जो जैसा करेगा जनता, जनता जनार्दन है, जो जैसा करेगा जनता उसको हराएगी, जिताएगी। जनता ही सर्वमान्य है। जी।